गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर सिविल वालों के लिए जो हाइड्रोलिक्स पेपर था उसका इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ था, उसका सिलेबस का रिव्यू हुआ था। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। अब जो है इसमें क्या कंटेंट है उसकी तरफ हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे। तो ये भी एक तरह से इंट्रोडक्शन ही है। इसमें देखेंगे कि क्या है कंटेंट, धीरे क्या क्या आ रहे हैं, उसको क्या क्या पढ़ना है, इसमें बेसिक क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि हाइड्रोलिक्स। तो हमने कहा था कि हाइड्रोलिक्स जो पढ़ाई है वो है पाइप फ्लो में, चैनल में वगैरह वगैरह, ठीक है। उसमें क्या क्या मैकेनिक्स लगेगा, उसमें कौन से डायनेमिक्स किस टॉपिक में आएंगे और क्या क्या डायनेमिकल उसका प्रीव्यू है, वो सब वगैरह इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो फ्लूइड मैकेनिक्स, भले ही इस टॉपिक का नाम ना हो लेकिन है तो वही। तो फ्लूइड मैकेनिक्स किसको कहते हैं कि उसमें फ्लूइड की स्टडी करनी है जिसमें मैकेनिक्स भी यूज करना है, मतलब स्टैटिक्स भी और डायनेमिक्स भी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, क्या है, वो सब देखना होगा। उसके बाद उसमें डायनेमिक्स जब इंट्रोड्यूस होगा तो फोर्स का क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट है, विथ वेलोसिटी, विथ प्रेशर, ये सारी चीजों को देखना है। एनर्जी के साथ भी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एलिवेशन एनर्जी, प्रेशर एनर्जी वगैरह वगैरह। तो सिंपल फ्लूइड मैकेनिक्स यही है, ठीक है। इसमें सारे फ्लूइड के जितने भी प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इन्वॉल्व हैं उसको हम लोग कंसीडर करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। सिंपल सा है। तो पहले तो सिंपल सा डेफिनेशन है जो हर कोई जानते ही है, ठीक ना। फ्लूइड क्या होता है, सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है। तो सबसे पहले फ्लूइड कैटेगरी में तो ध्यान रहे कि फ्लूइड के कैटेगरी में आपको लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है, ठीक है। मेनली हम लोगों को फोकस करना है लिक्विड पे, गैस पे ज्यादा नहीं, ओके। गैस का कहां यूटिलाइज आएगा, पूरे जो आपके यूनिट हाइड्रोलिक्स पढ़ना है पूरा पेपर जो, उसमें आएगा कि विस्कोसिटी का जो वेरिएशन होता है ना, विस्कोसिटी का वेरिएशन गैस में टेम्परेचर के साथ क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बस। इसके अलावा गैस का इसमें बहुत ज्यादा यूज नहीं है। एक पेपर होता है हीट एंड मास ट्रांसफर, उसमें जो है इस पे थोड़ा सा ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं, ये ज्यादा डोमिनेट करता है। लेकिन फ्लूइड में हम लोग मेनली लिक्विड के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि फ्लूइड जो है ना, कोई भी ऐसा चीज है जो फ्लोइंग टेंडेंसी को कंसिस्ट करता है, फ्लोइंग टेंडेंसी को रखता है, हमेशा फ्लो हो सकता है, व्हाट एवर बी द स्मॉल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। हल्का भी फोर्स देंगे तो उसका लेयर जो है ना मूवमेंट करने की टेंडेंसी बनाएगा और इस तरह से मूवमेंट करेगा। इसलिए इसमें एक फोर्स भी डेवलप होगा जिसको शियर फोर्स हम लोग कहते हैं। वही सब चीज है इसमें साफ लिखा हुआ है, फर्दर इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शियर फोर्स, इसी को हम लोग शियर फोर्स कहते हैं। जैसे फ्लूइड का लेयर है बहुत सारा, मान लिया ये फ्लूइड का एक ब्लॉक है, मान लिया इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स होंगे, है ना। अगर ये रुका हुआ है स्टैटिक पोजीशन में, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी हम लोग ऐसे इस तरह से धक्का दे दें तो ये जो है लेयर बाय लेयर अपना काम कुछ करना शुरू करेगा, लेयर बाय लेयर। तो लेयर बाय लेयर जो टेंडेंसी है मूव करने की, इसमें जो फोर्स लग रहा है, इसमें जो ताकत लग रहा है, उसको हम लोग शियर फोर्स कहते। तो थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो ये अपना टेंडेंसी वगैरह दिखाने का कोशिश करेगा, है ना। और इसमें गैस और लिक्विड आते हैं ये दोनों। तो ये सब सिंपल सा है, बेसिक सा एकदम डेफिनेशन है, नथिंग एल्स। चलिए तो इसमें हम लोग चलते हैं आगे की ओर। जैसे प्रॉपर्टीज, अब पहले ही कहा गया था कि पहले तो इसका मैकेनिज्म जानना होगा, जो लॉज हैं वो जानने होंगे, जो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं वो जानने होंगे। तो डेंसिटी किसको कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है मास डेंसिटी, उसी का और नाम है स्पेसिफिक मास। तो डेंसिटी किसको कहते हैं, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी लिक्विड हम लोग ले लिए, कोई भी लिक्विड, तो जितना अमाउंट लिए उसको ध्यान रखना है, उसके बाद उसका मास कितना है उसको भी ध्यान रखना है। तो डेंसिटी होता क्या है, रो से डिनोट किया जाता है।
ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? हम लोगों ने इतना लिया मास, तो कितना जगह ये ऑक्युपाई किए हुए स्पेस में, उतने ही वॉल्यूम से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें क्या है, इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, है कि नहीं? इसका डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं, एम एल -3 टी 0, m1 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? इसका डायमेंशन है। तो ये सब तो बहुत ही बेसिक चीज है, ऑलमोस्ट सारे लोग जानते होंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ कुछ का डेंसिटी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमेशा पूरे हाइड्रोलिक्स के लिए, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए वगैरह वगैरह आपको कुछ कुछ जो है ध्यान में रखना है। जैसे क्या है हमारा, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आता है पानी, जिसको नाम दिया गया है स्टैंडर्ड लिक्विड। लिक्विड है ऑब्वियसली, वाटर जो है लिक्विड है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड बनाया गया। हम लोग इसको कहते हैं कि हमारे लिए स्टैंडर्ड है। तो ये स्टैंडर्ड अगर है तो इसका डेंसिटी आपको याद रखना होगा। डेंसिटी इसका कितना है, रो वाटर का 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000। ठीक है, आसपास 1000 होता है। इसको क्या करना है, हमेशा ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड है, इसको रट के रखना है। दूसरे इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, कहता क्या है, इसका बेसिक क्या है कि आप 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का अगर कंटेनर लेंगे, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये हो गया और 1 मीटर ये भी हो गया, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसमें अगर वाटर को डाला जाए तो इस कंटेनर में 1000 kg वाटर एंटर कर जाएगा। बेसिक है ये कि 1000 kg पानी लिए तो कितना जगह घेरेगा, कितना जगह ऑक्युपाई करेगा, इतना करेगा, उसी से ये। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको इधर उधर कर सकते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, 1000 कब होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड किया हुआ है, ध्यान रहे, एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत बार पूछा भी जाता है, इतना तो याद रखना है, लेकिन कितने डिग्री पे, डिग्री से मैटर करता है, टेम्परेचर से मैटर करता है डेंसिटी। क्यों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो मास में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन वॉल्यूम तो घट बढ़ सकता है, तो उस हिसाब से पूरा डेंसिटी चेंज होने लगेगा। इसीलिए स्टैंडर्ड बनाया गया है 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये पूछा भी गया है बहुत बार। ठीक है, अब इसी में क्या है नेक्स्ट, पहला तो स्टैंडर्ड लिक्विड आ गया, तो ऑब्वियसली हम लोग इस बार स्टैंडर्ड गैस भी लेंगे। जब स्टैंडर्ड लिक्विड ले चुके हैं तो स्टैंडर्ड गैस भी लेना होगा। स्टैंडर्ड गैस हम लोग लेते हैं एयर को, जो हमारे आसपास चारों तरफ है, उस एयर को हम लोग पकड़ते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उसका कहता क्या है कि रो एयर का, या आप स्टैंडर्ड गैस भी लिख सकते हैं, 1.3 से 1.4 kg पर मीटर क्यूब। बहुत जगह 1.29 भी रहेगा, इस तरह से भी रहता है आसपास। ये मतलब उसी कंटेनर में, कौन से कंटेनर में, 1 मीटर क्यूब वाले कंटेनर में अगर आप करते क्या है, उसमें अगर हवा को डालने लगे तो बहुत कम अटेगा, 1.25 kg के आसपास, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड
गैस का क्या डेंसिटी होता है। जहां भी गैस की बात आएगी ये यूटिलाइज होगा, जहां भी लिक्विड की बात आएगी वाटर वाला यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये दोनों तो स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गया। तीसरा एक और क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर द लेबोरेटरी प्रोसेस ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मरकरी हर जगह लेबोरेटरी में यूज है, प्रेशर मेजरमेंट में यूज है, इसीलिए इसको भी एक अच्छे कैटेगरी में रखा है। नॉट द स्टैंडर्ड, लिक्विड फॉर्म में है लेकिन स्टैंडर्ड लिक्विड नहीं है, स्टैंडर्ड लिक्विड आपका वाटर ही है। लेकिन इसको हम लोग क्यों ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसका काफी यूज है। जैसे Hg से इसको डिनोट करते हैं, इजिली अवेलेबल है, सबसे पहली बात इजिली अवेलेबल है, बहुत महंगा भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, शाइनिंग इसमें होता है, इसीलिए मेजरमेंट करने में बहुत आसानी होता है, अच्छा से दिखता है स्केल पे। अगर इसमें उतार चढ़ाव हो तो बड़े आसानी से दिख जाता है, मेजरमेंट करने में आसानी होता है, इसलिए Hg को प्रैक्टिकल पर्पस के लिए काफी यूज किया जाता है। अब इतना यूजफुल चीज है तो जानना तो होगा ही, है कि नहीं, इसीलिए इसको भी याद करने के लिए बोलता है। तो इसका जो है रो Hg होता है 13,600, बहुत ज्यादा है। वाटर के रेस्पेक्ट में 13.6 गुना हो गया, बहुत ज्यादा है ना। तो ये होता है इसका मतलब, उसी कंटेनर में 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में अगर इसको डाल दिया जाए तो 13,600 केजी उसमें घुस जाएगा। तो देख रहे हैं सेम कंटेनर है लेकिन लिक्विड जो है, जो भी हमारा मटेरियल है, वो क्वालिटी उसका चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग डेंसिटी है तो अलग अलग वैल्यू तो आएगा ही, अलग अलग वॉल्यूम भी हटेगा उसमें, सिंपल है। तो ये तीनों ध्यान रहे, वाटर का डेंसिटी, एयर का डेंसिटी, स्टैंडर्ड गैस भी कर सकते हैं, और मरकरी का डेंसिटी एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम किसको कहते हैं? ठीक, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज नहीं है लेकिन है सिलेबस में तो देखना ही है। स्पेसिफिक वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी होता है। डेंसिटी को 1 से भाग दे देना और कुछ नहीं, 1/ρ, सिंपल है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का कोई ज्यादा यूटिलाइज हाइड्रोलिक्स में वैसा कुछ अभी नहीं है। तो 1/ρ को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, इसमें कुछ वैसा जान नहीं, तो यूनिट कोई पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी। डेंसिटी का होता है केजी पर मीटर क्यूब, तो पलट जाएगा 1/, हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर क्यूब पर केजी हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी अब नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो डेफिनेशन हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि न्यूमेरिकल में डेंसिटी को निकालने के लिए, मास डेंसिटी को निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये होता क्या है कि ये है रेशियो, सबसे पहले रेशियो ऑफ डेंसिटीज है, इसको तो पहले दिमाग में रख लेना है। इसका 2 नाम है, दोनों काफी पॉपुलर है, हमेशा ध्यान रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। इस नाम से तो एकदम क्लियर है, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी के रिलेशन में ही कुछ ना कुछ तो है ये। तो क्या है, रेशियो ऑफ डेंसिटीज है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि यूनिटलेस तो ये होगा ही, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, दोनों का यूनिट कट जाएगा तो यूनिटलेस तो हो जाएगा, लेकिन है क्या, ठीक ना। अब इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। चलिए 2 कैटेगरी में, क्यों? क्योंकि फ्लूइड में लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। तो लिक्विड पकड़ लेते हैं एक बार और एक बार गैस पकड़ लेते हैं। अब किसी लिक्विड को अगर पकड़ लिए, मान लिया जाए लिक्विड में हमने पकड़ लिया पेट्रोल को, मान लिया जाए कि हम पेट्रोल का जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी S से लिखा जाता है, नीचे P लगा दिए, इसका मतलब है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। क्लियर हो गया? निकालना कैसे है, जिसका निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी,
उस चीज का डेंसिटी ऊपर लिखेंगे। सबसे पहली बात, पहले ही क्लियर हो चुका है, रेशियो ऑफ डेंसिटीज है, ठीक है। तो उस चीज का डेंसिटी ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, डेंसिटी ही लिखा जाएगा, पहले ही क्लियर है, रेशियो ऑफ डेंसिटी है, लेकिन किसका, तो ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो यहां स्टैंडर्ड लिक्विड का लिख देना है, H2O का। ध्यान रहे, लिक्विड है तो लिक्विड लिखा जाएगा। क्लियर है, तो ये है, इसको कहते हैं। अब यहां डेंसिटी का क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, यहां भी केजी पर मीटर क्यूब, ये तो आपको याद ही रखना है, 1000। अब न्यूमेरिकल में इसका क्या यूज आएगा, ये दिया रहेगा हमेशा, ये निकालना है, ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं, 1000 से गुना हो जाएगा। मान लिया पेट्रोल का 0.9 है, तो यहाँ 1000 से गुना होगा तो 900, तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल 900 हो गया, इसका यूज है। दूसरा डेफिनेशन, बस इसके ज्यादा कहीं यूज नहीं है पूरे हाइड्रोलिक्स में। इसमें क्या करेंगे हम लोग, गैस है, उसी तरह से मान लिया जाए ऑक्सीजन का निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी, पहले तो इसमें ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, ऊपर किसका, ऑक्सीजन का, नीचे डेंसिटी ही जाएगा, लेकिन किसका, कौन से फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड गैस पे चले जाना है। स्टैंडर्ड गैस हमारा क्या है, एयर, ये तो याद ही है, अभी बताया गया, याद रखना होगा, 1.29 1.3 जो भी है, यहां पुट हो जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा, यही है, इसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो यहां तक छोटी छोटी चीजें हुई, इसके बाद हम लोग और भी इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या है नहीं है, कौन से प्रॉपर्टीज और है, ओके।